हाय दोस्तों, अगर भारत को एक विश्व गुरु बनना है और भारत को यदि विकसित देश बनना है या भारत को एक सुपर पावर देश बनना है तो भारत सरकार को अपने परिवहन पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। क्योंकि अगर भारत में परिवहन लागत कम लगेगा तो सरकार के द्वारा दिए गए बजट में बचत होगी। क्योंकि परिवहन किसी भी देश के इकोनॉमिक को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, या मैं यूँ कहूँ कि परिवहन जीडीपी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि जितना अच्छा परिवहन होगा उतनी अच्छी इनकम होगी, और जितनी अच्छी इनकम होगी उतना अच्छा अपना देश ग्रो करेगा। लेकिन इसके लिए भारत सरकार को परिवहन पर और जोर देना होगा, या मैं कहूँ और अच्छी नीतियाँ बनानी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, परिवहन के 4 साधन होते हैं, जैसे जल परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन से। लेकिन इन चारों में से हम सबसे ज़्यादा यूज 2 चीज़ों का करते हैं। पहला सड़क परिवहन का, दूसरा रेल परिवहन का। और हम जो माल ढोते हैं, जिसको हम माल एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, सबसे ज़्यादा हम हाईवे का इस्तेमाल करते हैं या सड़क का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा हम रेल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम भारत में बात करें सड़कों की, यूएसए के बाद दूसरा स्थान पर आता है। अगर मैं देखूं, भारत अब तक 52 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर चुका है, जिसमें से 2 सड़कें आती हैं, पहला राजमार्ग और दूसरा अन्य सड़कें। जैसा कि अभी मैंने कहा कि माल ढोने के लिए हमको सबसे ज़्यादा सड़क का प्रयोग करना पड़ता है। अगर हम बात करें वहीं अमेरिका की, तो अमेरिका अपने माल की ढुलाई 32% सड़क से करता है और 48% रेल के द्वारा करता है। और वहीं चीन में 22% सड़क के द्वारा माल ढोते हैं और 47% रेल के द्वारा माल ढुलाई होती है। लेकिन भारत में देखा जाए तो इन दोनों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सड़क के द्वारा हम 60% माल की ढुलाई करते हैं और रेल के द्वारा मात्र 33%। इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि हम 2 विकसित देशों से कितना पीछे हैं। और अभी ये जो 52 लाख किलोमीटर सड़क बना है, इसमें से केवल अगर मैं कहूँ भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़क का मात्र 2% ही है। और इसी 52 लाख किलोमीटर सड़कों में केवल 1 लाख किलोमीटर ऐसा है जिसमें से 4 लेन की सड़कें, 6 लेन की सड़कें और 8 लेन की सड़कें बनाई गई हैं। जिसमें से 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन की सड़कें केवल 25% बने हैं, और डबल लेन की सड़कें केवल 50% बने हैं, और 25% सिंगल लेन की सड़कें बनी हैं। तो अब आप ही थोड़ा सोच लीजिए कि हमें जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है वो कम बनी है। भारत में माल ढुलाई के लिए लगभग 60% सड़कों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का ही उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर माल परिवहन का अधिक दबाव होने के कारण परिवहन धीमा हो जाता है, और परिवहन धीमा होने के कारण माल परिवहन को अपने गंतव्य तक पहुंचने में समय ज़्यादा लगता है। और भारत में परिवहन लागत जीडीपी का लगभग 14% लगता है, जो बहुत ज़्यादा है अपने आप में। यह एक चुनौती की भी बात है कि इसको कैसे कम किया जाए। जबकि अगर हम देखें विकसित देशों में तो यह केवल 6 से लेकर 8% ही है। अगर हम चीन में देखें तो केवल 8% ही जीडीपी का लगता है परिवहन पर। अगर आप थोड़ा सोचें, अगर परिवहन लागत बढ़ जाएगा तो वस्तुओं की कीमत में आप से आप बढ़ोतरी हो जाएगी और महंगाई आप से आप बढ़ जाएगी। तो भारत सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि माल परिवहन में लागत कम से कम लगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा भारत में सड़क परिवहन से संबंधित परियोजनाओं में देरी लगभग 126 महीने की लगती है। और वहीं पर अगर हम देखें पीपीपी के अनुसार तो परियोजनाओं में देरी लगभग 40 महीने की लगती है। और पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में सड़क की क्वालिटी एक जैसी नहीं है, या मैं कहूं कि एक समान सड़क नहीं बनाई जाती। भारत में सड़कों को 2 मॉडल के तौर पर बनाया जाता है। पहला मॉडल पीपीपी, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, और दूसरा ईपीसी मॉडल, इंजीनियर प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल। अगर हम पीपीपी मॉडल की बात करें तो इसमें गुणवत्तापूर्ण सड़कें बनाई जाती हैं। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाता है, राजकीय मार्ग बनाया जाता है। अगर हम वहीं बात करें ईपीसी मॉडल में, तो ईपीसी मॉडल में सड़कें गांव की, कस्बे की, मोहल्ले की, पंचायत नगर निगम की, ये सब सड़कें बनती हैं। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है
इस रिपोर्ट में भारत के 4 बड़े शहरों को शामिल किया जाता है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार। विश्व में सड़क दुर्घटना से मरने वालों लोगों में 11% भारतीय हैं और भारत सरकार का सामाजिक आर्थिक लागत GDP का लगभग 0.7% खर्च हो जाता है कि कौन कहाँ कब एक्सीडेंट हुआ, कौन कहाँ एक्सीडेंट में मर गया, उनका मुआवजा सरकार देती है। इस रिपोर्ट में एक चीज़ की और खुलासा होती है कि भारत में जो 76% लोग मरते हैं उनकी आयु 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच होती है। देश में सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए और उससे संबंधित सुझाव देने के लिए सुदूर राजन समिति का गठन किया जाता है। सुदूर राजन अपने रिपोर्ट में ये सजेस्ट करते हैं कि हेलमेट का प्रयोग कीजिए, सीट बेल्ट का प्रयोग कीजिए और वाहन की गति को थोड़ा धीमे कर लीजिए और सड़कों के किनारे एक ट्रामा सेंटर भी खोला जाए। राजन जी अपने सुझाव में आगे कहते हैं, मोटर वाहन अधिनियम संशोधन कर 2016 में संशोधित अधिनियम लाई जिसमें तीसरे पक्ष के देयता को बढ़ाया गया और यदि किसी व्यक्ति की आयु अगर 14 वर्ष से कम है और उसकी मृत्यु दुर्घटना के कारण यदि हो जाता है और वो वहीं खत्म हो जाता है या मर जाता है तो इस दुर्घटना का कारण उसके माता पिता को माना जाएगा, जिसके कारण माता पिता को सजा भी हो सकती है। लेकिन भारत सरकार अभी सड़क परियोजना पर और काम कर रही है, जैसे एक्सप्रेसवे भारतमाला के द्वारा सड़कों को आपस में जोड़ा जाएगा जिससे कि परिवहन लागत में कमी होगी। जब परिवहन लागत में कमी होगी तो बजट में भी बचत होगा और जिससे हमारा इकोनॉमिक बूस्ट कर जाएगा। और सरकार 2006 में शहरी परिवहन नीति लेकर आई जिसे 2014 में संशोधित कर दिया गया। इस परिवहन नीति का मुख्य उद्देश्य यह था कि सड़कों पर निजी वाहन को कम किया जाए और सार्वजनिक वाहन को ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों पर उतारा जाए जिससे कि दुर्घटना के चांस कम होंगे। तो आपका क्या विचार है कि भारत को परिवहन पर और अधिक काम करना चाहिए, इसमें और सुधार करना चाहिए? आपके क्या विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलो यार, वीडियो के अंत में यही कहूँगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।